गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे हो गए। ये मेरी तुलसी जी हैं और इनमें ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसे मंजर कहते हैं। और जब मंजर होते हैं ना तो ग्रोथ नहीं करता, तुलसी ग्रोथ नहीं करती, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। तो मैंने मंजर सारे हटा दिए, इसी में छोड़ दिया क्योंकि नए पौधे निकल जाएँ इसलिए। और अब जितने भी होते हैं ना, जैसे जोत वोत लगाते हैं तो वो मैं इसी में डाल देती हूँ। हालांकि नहीं डालने चाहिए, कोई जगह नहीं मिलती ना, तो यहाँ डाल के रखा है। तो अभी निकाल दिया है, ये टूटा हुआ नया कप था तो इसमें डाला हुआ है अभी। और इसको बाद में छोड़ाऊँगी किसी पीपल के पेड़ वगैरह के नीचे। और इसकी गुड़ाई कर रही हूँ अभी, क्योंकि समय समय पर अगर तुलसी आपको अच्छे से ग्रो करना है ना तो फिर तुलसी का ध्यान पूरा रखना चाहिए। तुलसी ज़्यादा पानी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। और ये चीज़ें देखिए अभी भी है, मैं यहाँ से निकाल दूँगी। ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये रहा मंजर। तो मंजर निकाल दूँगी तो हरी भरी रहेगी तुलसी। और ये क्या हो गया ना कि जोत जलाओ तो देखो कितनी वो ऑयल वगैरह रह जाती है ना। ये क्या हो गया इसको, ये स्प्रे बॉटल को कुछ हो गया है, पता नहीं क्यों स्प्रे नहीं हो रहा। अभी तो हो रहा था, एयर वगैरह ले लिया बस ने, तो ऑयल वगैरह गिर जाती है ना। ये गंदी हो गई। इससे है कैसी भी ऑयली चीज़ जो है, ये जो मैं बनाती हूँ इसमें पानी होता है, उसके बाद इसमें विनेगर होता है, थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर होता है और थोड़ा खाने का सोडा होता है। ये ऐसी चीज़ है कि आप चाहें वो कैसी भी ऑयली चीज़ हो, गैस का चूल्हा वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और क्या कहते हैं उसके, मतलब जो भी ऑयली चीज़ है आप चाहो तो इससे मिरर वगैरह भी साफ़ कर लो, आप चाहो तो इससे, मतलब क्या कहूँ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग एक सोल्यूशन कहते हैं कि एक है और इसके काम मल्टीपर्पज़ है। ये पूरा मल्टीपर्पज़ है। देखिए आप, इतना ज़्यादा ऑयल था यहाँ पर कि मतलब अभी छुड़ाती ना ऐसे नॉर्मल तो ये छूटता ही नहीं, घंटों लग जाते हैं मुझे। और कितनी जल्दी ये सफाई होगी मेरी तुलसी जी। और ये तो कपड़े मैंने पहले ही बांध रखे थे, सर्दियों में वो तुलसी विवाह में बांधे थे तो वो अभी भी बंधे हुई है। और देखिए आज कितने फूल खिले हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। दिख रहे हैं, दूर से नहीं देखेंगे बेटा, बहुत दूर है। मिलते हैं। आज सुबह से मैं सफाई में लगी हूँ यार, इतनी चींटियाँ। उसका भी है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा लाल वाली चींटी आ रखी है घर में और उस वजह से इतनी मुझे परेशानी हो रही, कुछ क्या नहीं। और एक तो मेरी आँख में भी काट ली। मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर से मैं हलवा बना रही हूँ मेरे कन्नू के भोग के लिए। और मुझे ना वाइट हलवा जो कई लोग कम भूनते हैं ना, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो प्रॉपर लाल चाहिए। लाल नहीं, मतलब ब्राउन चाहिए मैं भी क्या बोलूँ। एक बार बन जाता है हलवा तो फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे कन्नू खा रहा है, कन्नू खा ले वरना टेस्टी है हलवा। कन्नू को हमने भोग लगा दिया है, अब हम खाएंगे। हाँ, और बहुत दिनों बाद मैं एक चीज़ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। वापस से वही चीज जिसकी हम बहुत बुराई किया करते थे। बुराई कहाँ, हमने कभी बोला ही नहीं इसके बारे में कभी कुछ। तो फिर से सोफे की हालत नाजुक हो रही है। ये किसने बिखेरा है, ये गुनगुन का काम है। हाथ से ना करूँगा। ये कैसा सूट है, इंसान दिख नहीं रहा। देख तो रहा। और ये बंसी का सुधरने वालों में से नहीं है, वो बुक भी पढ़ रही है और खा भी रही है।
फिनिश और काम लग गया एक ज़्यादा कि धोना पड़ेगा ये सारा बर्तन। जितनी बार खाओ पियो उतनी बार बर्तन धो। यार बर्तन धोना किसे पसंद है, करना तो पड़ता है ना। तो आज मैंने ना पूजा का सारा वो जो कहते हैं निर्माल, हमारे यहाँ होते हैं उसे निर्माल ही कहते हैं, जो फूल वगैरह आप चढ़ाते हो भगवान जी को और जो जोत वगैरह जलाते हो, तो मैंने भी तुलसी में भी दिखाया था ना, तो ये सारे रह गए हैं। तो अब इसे मैं पीपल के पेड़ के पास छोड़ाऊँगी, पास में ही है पीपल का पेड़। तो मैं नहीं, गुनगुन जा रही है। जाओ गुनगुन। तो अब गुनगुन जा रही है लेके। जाओ बेटा जाओ, जल्दी रख के आना। ओके मम्मा। चलो गाइस, आप भी चलो चलो। आज सीढ़ियाँ यूज करेंगे। गिलहरी है, दिख नहीं रही लेकिन है। चलो अंदर चलते हैं। गिलहरी को भी हाय बोलते हैं। गिलहरी, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है मिस्टर गिलहरी। ओके डोंट वरी, गिलहरी विल डू नथिंग। ओके अच्छा उधर से चलो जाते हैं पीपल के पेड़। रियल पीपल का पेड़ ये है। चलो उधर से चलते हैं। ये रहा पीपल का पेड़। यहाँ पे वैसे मैं डालता हूँ लेकिन मैं भूल गया आज, थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ मैं क्या। कमेंट में लिखो मैं क्यों छू, लिखो या प्लीज। कहाँ है लिफ्ट? चलो आज लिफ्ट से जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 9th फ्लोर। बटन दबाओ, नीचे आओ लिफ्ट। क्यों नहीं आ रही नीचे? आ गई। ओके आ गई। बताया था ना कि मैं बंसू के बालों में क्या लगाती हूँ। तो ये रहा ऑयल, 4 चम्मच में ऑयल लूँगी। वो तो आपके बालों के लेंथ के हिसाब से होगी। और उसके बाद होगा नहीं, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। और उसके बाद ये है विटामिन ई कैप्सूल। आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल सिल्की और अच्छे बाल हो जाएंगे। तो एक बाबू वो ले आओ तो क्या सेफ्टी पिन, कट जाए तो नहीं हो रहा। और वैसलीन भी लेके आना। ये 4 चम्मच है तो मैं इसमें डालूँगी 2 एवियन कैप्सूल। आ जाते हैं मार्केट में, मिल जाता है एवियन कैप्सूल का। ये विटामिन ई कैप्सूल है बेसिकली। जो फ्रिजी से हेयर होती है ना, बिल्कुल ड्राई से हेयर, उसके लिए तो बहुत रामबाण है। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो फिर आप कभी मत लगाना इस चीज़ को। अगर फ्रिजी हैं आपके बाल तो ये आपके बाल को रफनेस जो है उसकी बिल्कुल दूर कर देगा। मतलब पूरा वो ही ले आई बेटा। हाँ लगता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है एवियन कैप्सूल 1। ये बॉडी लोशन, जेली बॉडी लोशन। ये जल गया बेटा। बॉडी लोशन कैसे इसमें डाल सकते? हेयर के लिए लोशन। ये बहन के पास कुछ भी नहीं है। ये 4 चम्मच जो लिया था तो उसमें 2 डाले मैंने। और वैसलीन कल तक आ जाएगी। तो ये रहा वैसलीन इतना, थोड़ा सा और। अब आपको क्या करना है, इन सबको मिला देना अच्छे से।
अगर आप चाहते हैं कि पूरी रात लगा के रखने के लिए, जैसे कल आप शैम्पू करोगे और आज लगाओगे, तब तो ये इतना ही रहने दो। और अगर आप सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाओगे ना, तो इसमें थोड़ा सा कंडीशनर भी आप मिला दो और इसके बाद आप लगाओ बालों को, और आप देखो कि बाल कितने सिल्की और अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो है ना, अब मैंने तीनों चीज़ें मिला ली है, कुछ ऐसा टेक्सचर है, इसको खूब अच्छे से फेंट लूँगी और इसे आप बालों में लगाइए। ये आपको पूरा स्मूथनेस देगा, बालों को अच्छे हो जाएंगे आपके बाल बिल्कुल भी। और मैं यही कहूँगी कि भाई ऑयली बालों में आप ना लगाएं, और अगर ओवरनाइट लगाने की बात है तब तो ऐसे लगाओ। और अगर चाहते हो कि आप सिर्फ 2 घंटे में लगा के धोना चाह रहे हो, फिर आप इसमें एक कंडीशनर का पाउच भी मिला दो। ये सच में वर्क करता है यार, आप करके देखो। वंशु दीदी, आपकी शक्ल ऐसी क्यों बन गई है? बंसू की शक्ल इसलिए बनी है कि उसे लग रहा है कि मम्मी फिर से मुझे लगाएगी, तो मैं सच में उसे लगाने वाली हूँ। आ जाओ बंसू। कम 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 कम। अदरवाइज ना बंसू के बाल इतने फ्रिजी हो गए थे, और ये तो बिल्कुल भी कॉम भी नहीं करती लड़की। नीचे नीचे बैठ। इधर से जैसे आप ऑयलिंग करते हो वैसे ही लगाना, कुछ इसमें है नहीं रॉकेट साइंस के लिए। वैसे लगा दो। और एक और काम कर सकते हो, जैसे ना आप टॉवेल को भिगो के और उसको गर्म पानी में आप भिगो दो टॉवेल को और उसे लपेट दो, तो ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। कि जो हेयर है, जो आपकी स्कल है, वो ना नमी जो है, जो इसमें सारी चीज़ें, वो नमी को स्कल लेगी, तो फिर आपके बालों की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह कॉम कर लेना आप, उसके बाद शैम्पू कर लोगे। अभी शैम्पू होगा दीदी का? नहीं अभी नहीं, ओवरनाइट छोड़ना है। ओवरनाइट दीदी? पूरी रात आप छोड़ दोगे, सुबह कर लोगे। और अगर आपने कंडीशनर लगाया तो सिर्फ 2 आवर्स में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वैसलीन यूज़ किया ना, ये वैसलीन की पेट्रोलियम जेली है। तो अब हम दोनों दूध पी रहे हैं। हाँ, इस कैमरे पे आके बोल रही है ना, क्योंकि पिटाई पड़ती है, आंखों में अभी भी आंसू है, क्योंकि मैंने इसे बहुत तेज़ डांटा है। क्योंकि बिल्कुल यार दूध नहीं पीती, कुछ भी नहीं खाती पीती, ये ऐसे स्किनी बच्चे। सॉरी, मुझे इसे इंजेक्शन लगा हुआ है। तो वो चीज़ है कि बिल्कुल मतलब कुछ खाओ पियो नहीं, आखिर तो अब ग्रोन अप चाइल्ड है, तो इसको तो चाहिए कि भाई कुछ खाए पिए ताकि इसके शरीर में थोड़ी सी जान आए, लेकिन ये सुनने की तो है नहीं। तो मैं आपको कैमरे पर दिखा रही कि मैं पी रही हूँ। और किसी दिन मतलब उस दिन पिया था ना, वो वीडियो देखो मम्मा, उसमें तो मैं दिखी हूँ ना पीते हुए दूध, वो दिखाने के लिए ये कर रही है। चल पी ले। बर्तन धोने, इतने सारे बर्तन थे यार, बहुत सारे बर्तन थे। सारे बर्तन धो रहे हैं। अब मैं बनाऊँगी भुजिया, जो हमारे आलू का भुजिया बनता है वो, और रोटी बना लूँगी, दही के साथ खा लूँगी। खाना बन चुका है और मैं बच्चों से पहले खा रही हूँ। बच्चों ने दूध वगैरह पी लिया था तो उनको भूख मिली है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आप में से किन को ऐसा आलू का भुजिया पसंद है? मतलब डीप फ्राइड होना चाहिए आलू, एकदम ऐसा लाल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं डिनर कर दूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये कितना क्रिस्पी है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जब आप लॉन्ग जर्नी वगैरह करते हो और ढाबे वगैरह के पास जाते हो ना, तो ढाबों में खास करके इस टाइप के मिलते हैं आलू भुजिया, मुझे बहुत पसंद है। तो जब आप ट्रैवल करते हो और रास्ते में जो लाइन होटल होती है उनमें रुकोगे ना, तो इस टाइप की भुजिया वो ज़रूर सर्व करते हैं। मुझे
मतलब वहाँ मैं कुछ भी और खाऊं ना खाऊं, ये चीज़ मैं ज़रूर खाती हूँ। कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा लग रहा है। हाँ, अभी तो दाल चावल बनाना चाहिए था मुझे। दाल चावल के साथ ये भुजिया ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी के साथ भी चलता है, हमने तो रोटी बनाई है तो रोटी के साथ ही खाएंगे। तो अब मैंने भी डिनर कर लिया और इस बीच बच्चों ने भी डिनर कर लिया, क्योंकि बच्चों की पसंद की चीज़ थी। उनको भी बहुत आलू भुजिया पसंद है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। आलू भुजिया एकदम डीप फ्राइड होना चाहिए, एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, तभी जाके वो कच खाते कच हैं। की आवाज़ आनी चाहिए उसमें। उससे ना बिल्कुल जैसे क्रंच। चिप्स की आवाज़ होती है ना, क्रंची सी आवाज़, वैसी होनी चाहिए। तो आज सबने हमने डिनर कर लिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। Please do like, share, and subscribe and comment and do meow meow and happy और एक चीज़ तो आपसे कहना भूल गए, हमारे कन्नू जी भी खा रहे हैं अभी। तो उनको हमेशा तो मैं खाना बना के नहीं खिलाती, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। लहसुन प्याज हम लोग खाते हैं और कन्नू नहीं खाते हैं, मतलब उनको मैं भोग में नहीं देती ऐसी चीज़ें। तो उनको मैं ब्रेड और बिस्किट और दूध दे दिया है, या कभी मिश्री या दूध का भोग लगा देती हूँ, मतलब जो भी जैसा भी हो उस हिसाब से लगाती हूँ। और अवेलेबल जो भी हो मेरे पास, ड्राई फ्रूट्स हो तो वो भी लगा देती हूँ भोग। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बना के खाना उनको भोग नहीं लगाती, क्योंकि उसके लिए बहुत ये है कि लहसुन प्याज आप नहीं दोगे तो फिर कैसे, मतलब मुश्किल हो जाती है। टेस्ट कैसा होएगा? तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और सबसे एक और बात जो मैं बहुत खुश हूँ, कन्नू का सबसे ज़्यादा ख्याल मेरी ये गुड़िया रखती है। ये तीनों टाइम की सेवा यही करती है उनकी। मैं तो कुछ भी नहीं करती, यही सारी सेवा करती है, चाहे उनको खिलाना हो, नहलाना हो, धुलाना हो। तो अपने भाई की इतनी देखभाल करती है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। लाइक कर लो। लाइक नहीं करो? आज तो हमारा रह गया। हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली। ये आधा मुंह से कैसे हैप्पी थैंक्सगिविंग, पूरा मुंह दिखा के बोल। थोड़ा दूर रखो यार, कोई दिखता ही नहीं है। हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। म्याऊं म्याऊं।